कैल्शियम और प्रोटीन से भरे तिल और गुड़ के लड्डू खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ठंड में इसे खाने से आपके शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की कमी कभी नहीं होगी और शरीर में गर्मी बनी रहेगी। तो आज मैं आपके साथ काले तिल और गुड़ से बने लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिसे फॉलो करने से आपके लड्डू और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं ले रही हूँ 500 ग्राम काला तिल। तिल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भूनना है। मेक श्योर करिएगा कि कढ़ाई जो आप लेना वो थोड़ी सी मोटी तली का ले, यानी उसका बेस जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि तिल जो होती है वो काफी बारीक होती है। तो अगर आपकी कढ़ाई का तला पतला होगा तो फिर तिल के जलने के चांसेस रहते हैं। तिल को हमें लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक सोंधी खुशबू ना आने लगे और हमारे तिल में से चटकने की आवाज ना आने लगे। ऐसा करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो तिल को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी तिल अच्छे से भून चुकी है। तो मैंने गैस को ऑफ कर लिया है और तिल को एक मोटे कॉटन के कपड़े पे निकाल लिया है। अब हम तिल को तुरंत कपड़े से ही इस तरीके से रगड़ेंगे जब तक कि तिल थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। ध्यान रखिए कि आप गरम तिल में हाथ ना लगाएं, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। कपड़ा थोड़ा सा रुखरा होना चाहिए, बिल्कुल चिकने कपड़े से तिल साफ नहीं होगा। तिल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों की हथेलियों से अच्छे से रगड़ करके और भी साफ करेंगे। ऐसा करने से तिल में से थोड़ा सा छिलका अलग हो जाएगा और जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो वो खाने में भुरभुरे नहीं लगेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप एक बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा, इससे लड्डू का स्वाद डबल हो जाता है। तिल को रगड़ते हुए मुझे 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि तिल में ना कुछ उजले उजले दाने आने लगे। इसका मतलब है कि तिल से छिलके निकल गए हैं। तो हमें बस तिल को इतना ही रगड़ना है। अब हम इस तरह की एक छलनी लेंगे जिसमें हम आटा छानते हैं ना, उस तरह की, और इसका छेद ना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो आप बड़ी वाली चाय छानने वाली छलनी भी ले सकते हैं, ये वाली। अब हम इस छलनी में थोड़ा थोड़ा सा तिल डालेंगे और इसे छान लेंगे। ऐसा करने से तिल के जो छिलके होंगे वो अलग हो जाएंगे और दाने अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे अच्छे से छान लेना है और इसे हम एक अलग प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे तिल को छान के उसके छिलके अलग कर लिए हैं और दाने अलग कर लिए हैं। तो ये देखिए, हमारा तिल बिल्कुल रेडी है और कितना साफ लग रहा है ये तिल। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं ले रही हूँ 350 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने पहले से बारीक बारीक काट के रखा था। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बस थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी इसमें मैंने डाला है। गुड़ को हमें पानी के साथ चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। गुड़ को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अगर गुड़ ज्यादा पक गया तो फिर लड्डू जो है वो हार्ड हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, और अगर गुड़ कम पका तो लड्डू सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गुड़ को हमेशा बारीक बारीक काट के ले या फिर ग्रेट करके ले। गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से अच्छे से झाग न बनने लगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ में बबल बनने लगा है। इसका मतलब है कि गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे चेक करने का एक और तरीका है। इसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें गुड़ से थोड़ी सी बूंदें डालेंगे। अगर हमारा गुड़ इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, फैल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमारा गुड़ अच्छे से पक चुका है, रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे, गुड़ को और ज्यादा नहीं पकाएंगे और इसमें भुना हुआ तिल डाल देंगे। तिल को हमें गुड़ के साथ तुरंत मिला लेना है। ये प्रोसेस हमें बहुत फास्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमना शुरू हो जाएगा। तो तिल हमारा गुड़ के साथ अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, यानी पानी से हाथ को ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इस तरीके से दबाते हुए उसे गोल गोल लड्डू का शेप देंगे। हमें इस लड्डू को बनाते टाइम में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और हमें लड्डुओं को गर्म गर्म ही बांधना होता है। इसलिए हाथों में पानी लगा ले, जिससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। साथ ही ये बहुत जल्दी जमने लगता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी हेल्प कर रही हैं लड्डू को बनाने में। अगर आपके घर में भी 2-3 मेंबर हो तो आप उनकी हेल्प ले लें, जिससे लड्डू जल्दी से बन जाएंगे और आराम से बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में ना 1-2 लड्डू का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया था। इसे मैंने गैस पे चढ़ा के ना हल्का सा गर्म कर लिया है। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा गर्म कर लेना है, जिससे ये सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने इसके वापस से लड्डू बना दिए हैं। ये देखिए, तो हमारा प्रोटीन
प्रोटीन और कैल्शियम रिच सुपर हेल्दी और टेस्टी तिल लड्डू रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप एक बार काले तिल के लड्डू को इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने। इस तरीके से बनाया गया काले तिल का लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही हमें इसे ठंड में जरूर खाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।